सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि अलग अलग बस्तियों से हमारा जो काम चल रहा है फलाही और रमज़ान राशन किट्स देने का, उसका सिलसिला जारी है। मज़ीद बस्तियों में भी काम जारी है, वहाँ से भी कल तक तस्वीरें आ जाएंगी, वो भी आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है, लिहाजा जो है आप लोग जिस तरह से ताउन में इजाफ़ा करता जाएंगे, हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे और ये टीम अपना काम करती जाएगी। और कितनी ज़रूरतमंद बस्तियाँ वगैरह है तो सारी तफसीलात बारहा मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ तफसीलात मिलेंगी, उस पर जो है आप लोग इमदाद फराहम कर सकते हैं। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। पहली बार ये ख़बर मिली है कि किसी हिंदुत्व तंजीम के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई हो भारत में। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने इतवार को गुड़गांव में भव्य भगवा यात्रा का एहतिमाम किया था, जिसमें मुबैना तौर पर सैकड़ों लोगों ने नारे लगाए और हथियार लहराए थे। 3 किलोमीटर तवील रैली सेक्टर 5 से अतुल कटारिया चौक तक निकाली गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुड़गांव पुलिस हुकाम ने कहा कि रैली गैर कानूनी थी क्योंकि वीएचपी ने इसकी इजाज़त नहीं ली थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ अमन शिकनी, असलहा लहराने और दुश्मनी पैदा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि मुलव्वस अफराद की शनाख्त होना बाकी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक बुलडोज़र, वैन और एसयूवी पर सवार सैकड़ों लोगों ने मुबैना तौर पर जय श्री राम के नारे लगाए। तकरीबन 1 घंटे तक सड़कों पर रैली निकाली। रैली की मुबैना वीडियो में सफ़ेद और भगवा लिबास में मर्दों को तलवारें लहराते और सड़कों पर रक्स करते दिखाया गया। कुछ लोग बाइक पर कर्तव्य करते हैं। गाड़ियों पर वीएचपी के पोस्टर भी इलाके के विजुअल्स में नजर आ रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ये पहला मौका है कि किसी तंजीम के खिलाफ, जबकि इस तरह की तंजीमों को खुली छोड़ दी जाती है। और क्या कुछ हो रहा है भारत में, किस तरह बंगाल जला दिया गया और बिहार की क्या सूरत हाल है और एमपी और महाराष्ट्र में क्या सूरत हाल बनाई गई, तमाम चीज़ों के बीच में ये सिर्फ बराह नाम मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है या फिर इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये अगले आने वाले अय्याम में बताएंगे कि इसमें कितनी मुखलिस है पुलिस। उधर नाज़रीन गिरामी, इधर कुछ दिनों से बेकसूरों को बिलखुसूस जो बम धमाके और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है एटीएस की जानिब से या दीगर मरकज़ी तफ्तीशी तंजीमों की जानिब से, कुछ नौजवानों की रिहाई की खबरें आ रही हैं। ऐसे में कर्नाटक के शहर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल वाहिद को भी जो है इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से दिल्ली के उनको रिहा करने का हुक्म जारी हुआ है। साल 2007 में मुल्क में मुख्तलिफ बम धमाके हुए थे, उसमें अहम तरीन किरदार होने का इल्ज़ाम लगाते हुए अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें मुख्तलिफ जैसे कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए हवाले के ज़रिए से पैसे जमा करना और भी मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात इस पर लगाए गए थे। अब जो है इस पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात वो बेबुनियाद हैं और कोई काबिल कबूल इनके पास शवाहिद या दलाइल नहीं है, ये कहते हुए इनको बेकसूर इस वक्त साबित किया गया है अब्दुल वाहिद को, और उनको रिहा किए जाने के फरमान भी अदालत की जानिब से आया है, जिसको लेकर के जो है इस वक्त ये खबर सुर्खियों में आ गई। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के वक्त जो मीडिया चिल्ला रहा था, किन लोगों की तरह चिल्ला रहा था, आप खूब अंदाज़ा लगाएं। अब इसकी रिहाई पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसकी बेकसूरी का कोई ऐलान नहीं कर रहा है, बल्कि जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो सारा का सारा मीडिया एक एक महीने तक
पूरे भारत को सर पर उठाया हुआ था। इसी तरह नाज़नीन गिरामी, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की कामयाब पैरवी और कोशिशों से रांची के मंजर इमाम 10 साल बाद खुसूसी एनआईए अदालत दिल्ली से डिस्चार्ज हुए हैं। जी हाँ, इंडियन मुजाहिदीन के जरिए मुल्क के खिलाफ जंग व दहशतगर्दाना कार्रवाई और साजिश के इल्ज़ाम में 10 साल कबल गिरफ्तार किए गए रांची के रहने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवान मंजर इमाम को दिल्ली की खुसूसी एनआईए अदालत ने उस पर आए तमाम इल्ज़ामात को खारिज करते हुए डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि एनआईए मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। इस बात की इत्तला जहां नाजायज़ मुकदमात में माखूज बेगुनाह नौजवानों की रिहाई के लिए कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब ने तफसीलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, प्रेस रिलीज के जरिए से इन चीज़ों को लोगों के सामने रखा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नाज़नीन गिरामी, जमीयत उलमा के दोनों धड़े इस तरह बेकसूर नौजवानों को जेल से उनकी रिहाई के लिए साल साल से लड़ रही है, और अभी तक इन दोनों की जानिब से, दोनों की वकला और जो टीमें हैं इनसी, उनकी जानिब से लड़े गए कई लोग इस वक्त बेकसूर होकर के वो जेल से बाहर आए हुए हैं। उस पर एक नाम एक और जुड़ जाता है। अगर नाज़नीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बेकसूरों को बग़ैर किसी दलाइल और शवाहिद के उठा लिए जाते हैं, 10-10 साल, 7-7 साल उनको जेल में सड़ाया जाता है, उनकी जवानी ख़त्म कर दी जाती है, फिर उनको रिहाई मिलती है, बेकसूर साबित होते हैं। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, या जवानी कौन लौटेगा, और इतने लंबा अरसा जो जहनी और ख़याली तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो अज़ियतें दी जाती हैं, उसका कौन भरपाई करेगा, ये अहम तरीन सवाल है। मैं नाज़नीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि मस्जिद हराम के सहनों में ठंडक के लिए 250 पानी के फवार वाले पंखे नस्ब कर दिए गए हैं। मस्जिद हराम में टेक्निकी और ऑपरेशनल उमूर की देखभाल की एजेंसी ने नमाजियों और मोतमिरीन की सहूलत के लिए मस्जिद के सहनों के माहौल को ठंडा करने और पुरलस बनाने के लिए पानी के फवार वाले 250 पंखे नस्ब कर दिए हैं। इस तरह का मंजर नाज़नीन गिरामी पहले सिर्फ मदीनातुल मुनव्वरा में देखने को मिलता था, अब मक्के में भी ये सहूलियात फराहम कर दी गई। इन पंखों के ज़रिए मस्जिद के माहौल को नरम किया जाता है और ज़ायरीन को मौसम की तेज़ी से बचाकर खुशगवार एहसास फराहम किए जाने की कोशिशें होती हैं। नाज़नीन गिरामी, संजय रावत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने पीर को इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मुल्क में फसादात की मनसूबाबंदी और उसकी सरपरस्ती कर रही है। उसने पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के फसादात को भड़काने के लिए एक विंग भी कायम किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रावत ने मुंबई में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में 2024 तक फसादात कराने की साजिश की जा रही है, जब आम इंतखाबात होंगे और फसादात का बहाना बनाकर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने अडानी के मामले पर हिम्मत नहीं हारी है। सब जानते हैं कि फसादी कौन है और मुल्क में फसादात के पीछे कौन है। कल हुबली में होने वाले फसादात की सरपरस्ती किसने की, हावड़ा में फसादात कौन भड़का रहा है, महाराष्ट्र में फसादात कौन भड़का रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विंग बनाया है, इस विंग के जरिए फसादात कराए जाते हैं। इनकी पॉलिसी 2024 के इंतखाबात से पहले मुल्क में फसादात शुरू करने और फिर इंतखाबात का सामना करने या उन्हें मुलतवी करने की नजर आती है। एमपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बंगाल में जो तशद्दुद हो रहा है वो बीजेपी की सरपरस्ती में है। ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है, कुछ सीटों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या रामनवमी तशद्दुद का बाइस बन सकती है, लेकिन ये अक्सर किया जाता है। इसके अलावा ये सिर्फ उन रियासतों में किया जा रहा है जहां इंतखाबात हो रहे हैं या वहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी हुकूमत बहुत कमजोर हुकूमत है, इसलिए यहाँ फसादात कराए जा रहे हैं, इस खौफ से कि लोग लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से बाहर कर देंगे। तो नाज़नीन गिरामी, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मिली इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संजय रावत ने किस तरह सच्ची और सही बात कही है। वहीं नाज़नीन गिरामी, इससे पहले लिंगायत तबका कर्नाटक में पूरी तरह से नाराज़ नजर आया जब मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को निकाल करके वक्कलिगा और लिंगायतों को दिया गया। अब वक्कलिगा के एक स्वामी जी ने पूरी तरह से वाज़े तौर पर कहा कि वक्कलिगा कौम ऐसी नहीं है कि किसी का छीना हुआ खाए, किसी और का छीन करके हमें जो दिया जा रहा है उसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। जी हाँ नाज़नीन गिरामी, कर्नाटक के स्फटिकापुरी मां स्थान मठ के
सदर, जो पीठ के सदर होते हैं, उनके नंजावधूत स्वामी जी, जिनका नाम बताया गया है, उन्होंने इस सिलसिले में जो है तशवीश का इजहार किया गया है। ये जो पीठा है वो बहुत ही मशहूर माना जाता है और बहुत ही काबिल एहतराम माना जाता है वक्कलिगा समुदाय के लिए, वक्कलिगा समाज के लिए। उसी के तमाम पीठ के सदर जो हैं, उन्होंने इस बयान को जारी करने के बाद एक मरतबा फिर मुसलमानों से छीनी गई 4% जो रिजर्वेशन है वो मौजूए बहस बनी हुई है, जबकि लिंगायत तबके ने भी दूसरों से, मुसलमानों से छीन कर दिए गए इस जो है रिजर्वेशन को लेने से उन्होंने मना किया, बल्कि इस पर जो है तशवीश का इजहार किया। तो वहीं पर अब वक्कलिगा समाज भी सामने आ चुकी है। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्कलिगा और लिंगायत तबका बीजेपी से किस कदर नाराज़ हुआ है और क्या इसका नतीजा, जबकि बीजेपी ने ये जो फैसला लिया था वो आने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में वक्कलिगा समाज और लिंगायत समाज को करीब करके पूरी तरह से उनके वोट को अपने करीब बटोरना था, इसलिए कि वक्कलिगा समाज के अक्सर वोट वो जेडीएस और कांग्रेस में, और बल्कि ज़्यादातर जो है जेडीएस में और कांग्रेस में जो है बटे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में उनकी खींचने के लिए एक हो सकता है लिंगायत का आधा तबका जो है वो अक्सर तबका मान सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ पहले से ही है, और वजह उसकी ये है कि येडियुरप्पा लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और भी बहुत सारे लीडरान जो बीजेपी में हैं। तो अब उनकी नाराज़गी जो है साफ तौर पर बीजेपी से नज़र आ रही है। इससे मुमकिन है कि जो है इससे बीजेपी जिस तरह से सियासी हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की इस रिजर्वेशन को हटा करके और उनकी पेड़ भराई करके, उससे उसका नुकसान ही हो सकता है। ऐसे जो है इस वक्त तबसरे कन्नड़ा के अखबारात में पढ़ने को मिल रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, जेडीएस का आपसी ख़ानदानी झगड़ा वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दूं कि रेवन्ना जेडीएस के देवेगौड़ा के बड़े बेटे हैं और हासन जो है वो गौड़ा या इनकी फैमिली की जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लीडर जीतते आते हैं, और इस पर दावा किया जा रहा है कि हासन की सीट रेवन्ना की बीवी जो है, जो भवानी रेवन्ना कहलाती है, वो अपने लिए मांग रही है, लेकिन वहाँ से पहले से कोई और जेडीएस से जुड़ा हुआ लीडर ज़मीनी सतह पर काम कर रहा है। कुमारस्वामी वो सीट उनको देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में इस वक्त जो है पूरा जो इस वक्त जेडीएस का अंदरूनी मामला है वो मंजर-ए-आम पर आ चुका है। अगर भवानी रेवन्ना को वहाँ की सीट नहीं मिलती है, हासन की सीट, तो मुमकिन है कि जेडीएस वो दो धड़ों में बढ़ जाए, इसलिए कि दो भाइयों की अगर एक ही टीम अलग अलग हो जाती है तो आने वाले इंतखाबात में जेडीएस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये भी कहा जा रहा है आज उनके साथ एक मीटिंग थी, लेकिन भवानी रेवन्ना 5 ही मिनट की गुफ्तगू के बाद गुस्से से उठकर चली गई है, जिसके बाद से कन्नड़ा अखबारात और चैनलों में गौड़ा ख़ानदान में आपसी इस चपखलिश को जो है बड़े पैमाने पर पेश करके आपसी तनाज़े को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश कर रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, हमारे नौजवानों को रमज़ान में कहा गया कि रोज़ा रखें और इबादत करें, लेकिन हमारे नौजवान सुधरते नहीं हैं। ये देखिए, इस गाड़ी को जो चला रहा है उसका नाम है फैयाज कादरी, जो स्टंट दिखा रहा है, और आगे भी लड़की को बिठाया हुआ है और पीछे भी लड़की को बिठाया हुआ है। वीडियो वायरल हुई और आपने देखा भी होगा। अब खबर ये आ रही है कि फैयाज कादरी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारी सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी में हमारे मुस्लिम नौजवानों की, पढ़ते नहीं हैं, ये हमारे नौजवानों का हाल हो चुका है नाज़रीन गिरामी। अब इस पर क्या तबसरा किया जाए। नाज़रीन गिरामी, तुर्की में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। सदएदगान का इस्तांबुल में इस्तिक़लाल मस्जिद के सामने जलसे आम से खिताब हुआ। उन्होंने मुखालिफ सदारती उम्मीदवार की जायनमाज पर जूतों के साथ तस्वीर पर कहा कि हम जायनमाज पर इंशाअल्लाह सजदे शुक्र अदा करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो तस्वीर हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लिबरल्स तुर्किया में सदारती उम्मीदवार कमाल कलचदार है, कलचदार वोलो। ये जायनमाज पर जूतों के साथ तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और अपलोड करते हुए अपने आप को एक आज़ाद ख्याल सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश करके लोगों को अपने करीब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तुर्किया में इस्लाम से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा लिबरल्स को मुस्तरद कर दिया है। यही वजह है कि
तैयब एर्दोगान ने उनकी जो वो तस्वीर थी उसके जवाब में आज मुसल्ला सामने ले आए और उन्होंने कहा कि जिस जायनमाज को रोंद करके जूतों से लिबरल होने का दावा कर रहा है, उनको बताया जाएगा कि हम जीतने के बाद इसी जायनमाज पर सजदे शुक्र अदा करेंगे। जैसे उन्होंने कहा, यहाँ मौजूद हजारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद में मौजूद अवाम ने तालियां बजाएं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है इस वक्त रजब एर्दोगान की जो है सियासत में और उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है तुर्किया में। बैगैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।